या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या देवी भुवनेश्वरी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। 10 महाविद्याओं में देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुसार ही ये तीनों लोकों की स्वामिनी है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम अंग में विराजित रहती है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता था। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी अर्थात उनकी साथी है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य और इनके समस्त अंग कांति से युक्त है। ये अपने भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां देती है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान ही आभा निकलती है। माता अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं और मुख पर हमेशा ही मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी के हाथों में पास, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा है और माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो चलिए अब हम आपको इनके जन्म से जुड़ी हुई पौराणिक कथा बताते हैं। एक बार मधु और कैटब नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी योग निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधु और कैटब को मारकर सभी देवताओं की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने निद्रा को त्याग दिया और जागृत होकर उन्होंने 5 वर्षों तक मधु और कैटब नामक दैत्यों से देवताओं की प्रार्थना करने पर युद्ध किया। बहुत समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए क्योंकि वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में अपने अंतःकरण की शक्ति योगमाया आद्या शक्ति से सहायता के लिए उन्होंने प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। योगमाया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न ही जल हो और न ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु और कैटब का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के लिए चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी तक केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रिया कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने के लिए आग्रह किया। तीनों देव के विमान पर आसीन होने के बाद वह विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत ही मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित थे। तभी वहां पर देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सम्मुख दृष्टि गोचर करती हुई सहस्त्र उदित सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया ही है। इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है।
तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के लिए उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमलों के नखुन में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव समझ गए कि ये देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। बोलो ओमकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।